भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात यानी 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वो 92 साल के थे। उनकी मौत के बाद पीएम मोदी ने भी गहरा अफसोस जाहिर किया है। वहीं कई कांग्रेस के नेताओं ने मनमोहन सिंह की मौत को भारत के लिए एक सबसे बड़ी क्षति बताया है। बता दें कि पिछले कई सालों से डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। कल रात करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स में लाया गया था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी थी। ऐसे में जानना भी अहम हो जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस बीमारी से लगातार जूझ रहे थे और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। आज हम आपको मनमोहन सिंह को हुई इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टरों के अनुसार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रेस्पिरेटरी डिजीज से जूझ रहे थे। दरअसल ये बीमारी सांस से जुड़ी बीमारी है। बता दें कि जब किसी इंसान को रेस्पिरेटरी डिजीज होती है तो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। इस बीमारी में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनमोहन सिंह ने साल 1990 में पहली सर्जरी करवाई थी। डॉक्टरों के अनुसार किसी भी इंसान को बाईपास सर्जरी तब करवानी पड़ती है जब ऐसे व्यक्ति को उसके दिल में ब्लॉकेज का पता चलता है। मनमोहन सिंह को जब अपने हार्ट में ब्लॉकेज का पता चला तो उन्होंने साल 1990 में पहली बाईपास सर्जरी करवाई थी। इसके बाद साल 2003 में मनमोहन सिंह ने एंजियोप्लास्टी भी करवाई थी। बता दें कि जब किसी व्यक्ति के रेस्पिरेटरी डिजीज होती है तो उसके फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फेफड़ों पर असर पड़ता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस बीमारी के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग। ये ऐसे कारण हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बनते हैं। दरअसल उम्र से जुड़ी बीमारियों को जेरियोटिक डिजीज कहते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ खासकर वृद्धावस्था में होती है। 65 साल की उम्र के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में कई तरह से बदलाव आते हैं जो सेहत से जुड़ी समस्याओं का कारण बन जाते हैं। ये बीमारियां उम्र बढ़ने पर ज़्यादातर लोगों को होती हैं और इनका इलाज लगातार चलता रहता है। जेरियाट्रिक डिजीज में सबसे आम बीमारी हार्ट से जुड़ी हुई होती है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की आर्टरी में ब्लॉक होने जैसी कंडीशंस शामिल हैं। उम्र बढ़ने पर ब्लड वेसल्स कम लचीली हो जाती हैं और उनमें प्लाक बन जाता है, जिससे दिल की बीमारियों और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क लगातार बढ़ता है। 60 साल की उम्र के बाद हड्डियों से जुड़ी बीमारियां ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोखिम बढ़ जाता है। इस उम्र में हड्डियों के घनत्व में कमी आने से वे कमजोर हो जाती हैं और इस तरह से बीमारियां परेशान करने लगती हैं। बढ़ती उम्र में आंखें कमजोर होने लगती है। इसमें मोतियाबिंद, मैकुलर डिजेनरेशन और लुकोमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे नजर कमजोर होती है। इसके अलावा कान से जुड़ी बीमारी प्रेस्कोबायोपिया यानी सुनने में कमी हो जाती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और अन्य बीमारियों की तरह ये बीमारियां भी फैलने लगती हैं। उम्र बढ़ने पर ये बीमारियां रोकी नहीं जा सकती हैं। इससे सिर्फ बचाव हो सकता है। बढ़ती उम्र में लक्षणों पर ध्यान रखें, नियमित तौर पर जांच करवाएं। किसी बीमारी के लक्षण नजर आने पर डॉक्टर के पास जाएं। रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से मनमोहन सिंह को लगातार सांस लेने में दिक्कत महसूस होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से आपके फेफड़ों की सेहत बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज के पीछे कई कारण छिपे होते हैं। वायु प्रदूषण, इन्फेक्शन, स्मोकिंग इस बीमारी के मुख्य कारण हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज के बढ़ते मामले वाकई में चिंता का विषय हैं। खराब लाइफ स्टाइल, डाइट प्लान और वातावरण की वजह से सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा इन 2 बीमारियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जान जाती हैं। ये बीमारियां युवाओं को भी अपना शिकार बना रही हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी डिजीज की चपेट में आने से बचना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग जैसी बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। फेफड़ों को डैमेज करने वाले एयर पोल्यूशन से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बीमारी से बचने के लिए घर पर एयर प्यूरीफाई या सीधे पौधों को लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और इसके अलावा आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बना सकते हैं। और अगर इस तरीके की बीमारी से बचना है तो जरूरी और सेहत से जुड़ी बातों का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।